अच्छा ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसमें जो भी फील्ड्स हैं जिस तरह की रिपोर्ट बनी हुई है वो हमें बनानी है। हम तीनों एक एक करके पहले बना लेते हैं। पहले हमारे पास है क्रॉस टैब। सेल्स रैप वाली जो है वो हमें सेल्स रैप विद इन रोज चाहिए और रीजन जो है हमें विद इन कॉलम्स चाहिए। तो वही हम लोग कॉलम्स और रोज में एज इट इज़ चीज़ें प्लेस कर देंगे। क्लिक करके भी ले आ सकते हैं इस चेक बॉक्स में और ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब रह गई मेरी सिर्फ न्यूमेरिक्स वैल्यू, तो मैंने सेल्स को वैल्यूज़ में डाल के वो कर दिया, ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अच्छा कभी भी अगर तुम्हारे पास न्यूमेरिक वैल्यू में कोई ब्लैंक आ रहा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो तुम्हें सम नहीं देगा, काउंट देगा। कोई टेक्स्ट आ रहा होगा या कोई ब्लैंक आ रहा होगा तो वो इसे सम नहीं देगा। अगर तो सारी न्यूमेरिक्स हैं तो ऑटोमेटिकली तुम्हें पहला सम ही देगा बाय डिफ़ॉल्ट। सही है। ये चीज़ एक लोगों की होती है कि यार काउंट आ जाता है हर दफ़ा, सम नहीं आता, हालांकि वैल्यूज़ सही हैं, तो ये मसला उसमें होता है। सही है। हमारी यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो ही हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। 85,206 का टोटल है हमारे पास, यहाँ भी सेम टोटल है। सही है ना। अच्छा एक चीज़ उसमें देख लेते हैं हमारे पास क्या है। इस टेबल का नाम आ रहा है हमारे पास एनालाइज टैब में पिवट टेबल 2। सही है ना, ये इसका नाम है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं कि पिवट टेबल का नाम हमने चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसे एक पिवट टेबल की कॉपी बना लेते हैं। मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ लाके इसे कंट्रोल वी कर दिया। सही है ना। अब इस पिवट टेबल का अगर नाम देखोगे तो ये पिवट टेबल मेरे पास इसका नाम अलग आ रहा होगा, ये पिवट टेबल 3 आ गया। सही है, ये टोटली नया पिवट टेबल है। सही है। अच्छा एक और यानी चीज़, सिर्फ कॉपी कॉपी पेस्ट करने पे? हाँ वो नया पिवट टेबल आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा एक चीज़ इसमें यह है कि जब जब पिवट टेबल नया बनेगा वो पूरा डेटा जो सोर्स डेटा होगा वो दोबारा दोबारा अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहा होगा। सही है ना। अगर तुम किसी को पिवट टेबल भेजते हो विदाउट द रॉ डेटा जो कि ये बराबर में आ रहा है, तब भी वो पिवट टेबल में ड्रिल डाउन कर सकता है, क्लिक करके डबल क्लिक करके पूरा डेटा देख सकता है। अगर मैं 85206 पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, बैक एंड पे इसकी डिटेल खुल जाएगी। ये कैसे खुल रही है, ये कैश में स्टोर हुआ है, इसलिए ये उसने अपनी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, इसलिए दिखा रहा है। अगर मैं बराबर वाला डेटा डिलीट भी कर दूँ लेफ्ट साइड वाला, तो भी मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ड्रिल डाउन फीचर काम कर रहा होगा। सही है ना। तो जितनी दफ़ा मैं पिवट टेबल बनाऊंगा उतनी दफ़ा ही डेटा स्टोर करेगा। अगर डेटा ज़्यादा होगा 3 लाख रोज 5 लाख रोज, तो जितना पिवट टेबल मैं बनाऊंगा उतनी मेरे पास मेमोरी ज़्यादा हो जाएगी। सही है। सही है। अच्छा अब ये वाला पिवट टेबल बना लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास रीजन पहले आ रहा है, उसके बाद सेल्स रैप आ रहा है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, रीजन को रोज़ में पहले ले लेंगे सेल्स रैप से, तो हमारे पास यही वाला पिवट टेबल बन जाएगा। अच्छा इसकी थोड़ी ओरिएंटेशन अलग सी है। ये कहलाता है हमारे पास पहली वाली जो आउटलाइन होती है, या दूसरी वाली होती है जो हमारे पास रिपोर्ट लेआउट में मौजूद होती है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। सही है ना। मोस्टली केसेस में हम लोग हमेशा टेबुलर फॉर्म यूज़ करते हैं कि अलग अलग कॉलम में हमें अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए। सब टोटल चाहिए नहीं चाहिए, अभी मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास नीचे आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ सब टोटल मेरे पास ना आए तो ये ऑफ हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ऊपर आए, टॉप पे आए, तो ये टॉप पे आ जाएगा और बॉटम पे वैसे आ जाएगा। सही है ना। अच्छा इसके बाद क्या है मेरे पास, ये मेरे पास हो गया। अच्छा अब आखिरी क्या है मेरे पास, के मज़ीद एग्रीगेशन हैं। वो एग्रीगेशन कैसी हैं कि मुझे क्या करना है, सिर्फ रीजन वाइज ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, काउंट, मिन और मैक्स। मैं क्या करता हूँ, मैं एक और पिवट टेबल क्रिएट करता हूँ कॉपी करके। मैंने इसको यहाँ पेस्ट कराया और मैंने इसकी लेट से ये रीजन की फील्ड हटा दी। अब ये पिवट टेबल थोड़ा छोटा हो गया। अब मैं इसको कट करके बिल्कुल इसके नीचे ले आया। सही है। अब मुझे सेल्स चाहिए नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, काउंट चाहिए, मिन चाहिए और मैक्स चाहिए रीजन का। मैंने सेल्स रैप भी हटा दिया और मैंने रीजन को क्लिक करके इंसर्ट कर दिया। अब मुझे इसके क्या चाहिए, मुझे इसका काउंट चाहिए, तो मैंने वैल्यू फील्ड सेटिंग में इसको काउंट कर दिया। मैं यहाँ से राइट क्लिक करके भी समराइज वैल्यूज़ बाय काउंट कर सकता हूँ। सही है ना, वहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दोबारा सेल्स को एक और दफ़ा प्लेस किया और एक और दफ़ा प्लेस किया। एक को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, एक को मैंने चेंज करके मिन इको मैक्स। मैक्स कर दिया और एक को मैंने मिन कर दिया। सही है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे जो भी मुझे देना है, लेट से ये अपना काउंट आ गया, मैक्स आ गया और मिन आ गया। सही है ना। तो मैंने उसको रीनेम कर दिया इसके जो भी हेडर्स थे।
सही ना। तो ये मेरी एक रिपोर्ट बन गई पिवट फॉर्म में, यानी मैंने क्या किया, आराम से इसको जनरेट करा दिया विदाउट द हेल्प ऑफ फार्मूला।